हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी करंट इलेक्ट्रिसिटी की थर्ड वीडियो स्टार्ट करेंगे बेटा। जैसा कि हमें पता है कि हमने थर्ड वीडियो स्टार्ट की है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा वो क्या है, रिलेशन। किसका रहेगा? रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। बेटा इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो आपके न्यूमेरिकल हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ठीक है। अच्छा, लास्ट वीडियो के अंदर बेटा हमने किसके बारे में पढ़ा था? हमने पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आपको ध्यान होगा क्या था? माइनस ई टाउ बाय में एम। क्लियर है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? माइनस ई टाउ बाय में एम था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। क्लियर है? आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन। क्लियर है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होता है। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखना बेटा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट का। ओके, अब हमने क्या कंसीडर किया बेटा? एक स्पेसिमैन कंसीडर कर लिया। हमारे पास क्या है? एक स्पेसिमैन, एक वायर है। क्लियर है? ये बात तो सबको क्लियर हो चुकी होगी अच्छे से। क्या जो करंट फ्लो करता है वो किस वेलोसिटी के कारण करता है? एक तो हमारे पास थर्मल वेलोसिटी थी और दूसरी कौन सी थी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये आप सबको पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण क्या करता है? करंट। जो चार्ज पार्टिकल है ड्रिफ्ट हुए थे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, तो हमने क्या देखा था? करंट आया था हमारे पास। ओके, आज हमारा रिलेशन क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और करंट के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है बेटा, यहाँ हमारे पास क्या है? चार्ज पार्टिकल है। क्या है हमारे पास? ये चार्ज पार्टिकल है। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ हमने क्या किया कि यहाँ इसको कनेक्ट कर दिया किसके साथ? एक्सटर्नल सर्किट के साथ। एक जगह पॉजिटिव पोटेंशियल, एक जगह नेगेटिव पोटेंशियल। मीन्स हमने क्या कर दिया? फील्ड अप्लाई कर दिया एक्सटर्नल। आपको ध्यान होगा हमने क्या अप्लाई कर दिया? एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दी। एक के ऊपर पॉजिटिव, दूसरे के ऊपर नेगेटिव। ये स्पेसिमैन रख दिया हमने एक्सटर्नल फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों टर्मिनल के बीच की लेंथ कितनी बताई थी बेटा? एल। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना बताया था? वी। लेंथ कितनी आ गई? जो वायर हमने कंसीडर किया, ये वायर हमने जो कंसीडर की है, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। लेंथ कितनी इस वायर की बेटा? एल है। क्लियर है बात? क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। ठीक है, लेंथ एल है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था बेटा हमने? वी बाय एल पढ़ा था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी सेटअप हो जाएगी? वी बाय एल हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब एक टर्म मैं यूज़ करने वाला हूँ बेटा, उसके लिए मैं छोटा सा एक एग्जांपल आपको बता दूँ कि सपोज करो हमारे पास क्या है, ये कोई पेटी है हमारे पास किसी भी चीज़ की, सेब की लगा लो, आम की लगा लो, किसी भी चीज़ की लगा लो। क्लियर है? ठीक है, ये आपको 9 बॉक्स दिख रहे हैं इसके अंदर। मैं कह दूँ एक बॉक्स है ना, एक बॉक्स के अंदर कितने मैंगो आ सकते हैं? आप बोले 10। कितने मैंगो आ सकते हैं बेटा? एक बॉक्स के अंदर, एक बॉक्स जिसका वॉल्यूम कितना है? 1 मीटर क्यूब। एक बॉक्स जिसका वॉल्यूम कितना है? 1 मीटर क्यूब। कितने मैंगो आ सकते हैं? 10 मैंगो। क्लियर है बात? कितने आ सकते हैं? 10 मैंगोज। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? 10 मैंगोज पर बॉक्स पर मीटर क्यूब बोल दो या तो। क्लियर है बात कि कितने मैंगो आ सकते हैं? 10 मैंगो आ सकते हैं किसमें? 1 मीटर क्यूब में। अगर मैं आपको एक बात बोलूँ कि 2 बॉक्स में कितने आ जाएंगे? सेम आइडेंटिकल बॉक्स हैं सारे के सारे, सबका वॉल्यूम कितना है? 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब। सबका कितना है बेटा? 1 मीटर क्यूब है। अब आप क्या बोले? सर आपने हमें स्टैंडर्ड बता दिया। क्या स्टैंडर्ड बता दिया? कि 10 मैंगो आ सकते हैं 1 मीटर क्यूब में। क्लियर है बात? मैं बोलता हूँ कि 2 बॉक्स में कितने मैंगो आएंगे? 2 बॉक्स में, तो आप क्या बोलोगे? सर एक में आ सकते हैं 10, दूसरा भी आइडेंटिकल है, मतलब 1 मीटर क्यूब। एक बॉक्स बोलो चाहे 1 मीटर क्यूब बोलो वॉल्यूम। ठीक है, इसमें कितने आ सकते हैं? 10। तो 2 बॉक्स में कितने आ जाएंगे? आप बोले 10 और 10 20। मैं बोला बेटा 3 बॉक्स में कितने आ सकते हैं? आप क्या बोले? 10 × 3 30। मैं बोला 5 बॉक्स में कितने मैंगो आ सकते हैं? क्लियर है बात? कितने आ सकते हैं? तो आप क्या बोले? एक में आ सकते हैं, एक में आ सकते हैं 10, तो 5 में कितने आ जाएंगे? आप बोले 50 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 50 मैंगो आ जाएंगे हमारे 5 के अंदर। क्लियर है? ठीक है, अब ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई कि अगर हमें एक बॉक्स के पता लग गए तो मैं आपको कहूँ 10 बॉक्स के अंदर कितने आएंगे? 5 में, 7 में। मैं आपको वॉल्यूम देने लग रहा हूँ और आप क्या बताने लग रहे हो कि कितने मैंगो आ जाएंगे। मैं बोला 3 के वॉल्यूम में बताओ, 3 बॉक्स के वॉल्यूम में। तो आप क्या बोले? एक में 10 तो 3 में 30 आ जाएंगे।
ये बात समझाते मैं अगर मैं आपको बोलूँ कि 6 बॉक्स में कितने मैंगो आएंगे तो आप बोले 1 मीटर क्यूब में 6 बॉक्स बोलो चाहे 6 मीटर क्यूब वॉल्यूम बोलो, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में कितने मैंगो थे 10 थे, तो 6 मीटर क्यूब में कितने आ जाएंगे 60 आ जाएंगे। मैं बोलूँ 8 बॉक्स में मतलब 8 मीटर क्यूब में तो आप बोले 80 आ जाएंगे। ये बात क्लियर है, ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई है, ध्यान से सुनना अब इस चीज़ के बारे में, ठीक है। इस चीज़ के बारे में मैंने क्यों जिक्र किया है ध्यान से देखना, क्या बताऊंगा मैं। अब ये जो हमारी वायर है इसका वॉल्यूम बताना, तो आप क्या बोलोगे एरिया, सिलेंडर बन गया सिलेंडर, और सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे बन जाएगा एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या बनेगा बेटा एरिया इंटू हाइट, हाइट कितनी है कंप्लीट लेंथ इसकी, क्लियर है बात, कंप्लीट लेंथ वो क्या बन जाएगी इसकी हाइट बन जाएगी, एरिया इंटू लेंथ क्या बन गया वॉल्यूम बन गया इस पूरी वायर का। सपोज करो ये वायर कंसीडर किया हमने, ठीक है, इस पूरी का वॉल्यूम बताओ तो आप क्या बोलोगे एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। अब इसके अंदर बेटा हमें क्या निकालना है करंट का रिलेशन, ठीक है। ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, करंट क्या होता है हमारे पास I इज इक्वल टू क्यू बाई में टी, क्लियर है बात। अगर मैं इस वायर के अंदर कंप्लीट क्या निकाल लूँ चार्ज निकाल लूँ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम क्या निकाल देंगे करंट निकाल देंगे। हमारा रिलेशन किसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एंड करंट का रिलेशन निकालना हमें, तो ठीक है। अगर मैं टोटल चार्ज निकाल लूँ इस वायर के थ्रू तो हम क्या करेंगे अपने करंट के फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू, तो क्या आ जाएगा करंट आ जाएगा। देखते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म्स के अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा मोटिव क्या है कि बेटा यहाँ टोटल चार्ज निकालना, हमें क्या निकालना है टोटल चार्ज, ठीक है। अब टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो, टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, ठीक है। टोटल चार्ज निकालने के लिए हम क्या बोले n क्या है, n है नंबर डेंसिटी, n इज नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी हमें क्या बताती है बेटा नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी का क्या मतलब है n इज नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ये बात समझ आती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी क्या होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर एक यूनिट एक मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं n। मैंने क्या बताया था 1 मीटर क्यूब में कितने मैंगो है 10 थे, क्लियर है बात, कितने थे 10 थे। तो उस केस में अगर मैं आपको कहता हूँ कि मैं वॉल्यूम बता दूंगा तो आप क्या बोलेंगे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ जो 10 बताया था ना मैंने 10 मैंगो पर मीटर क्यूब, बेटा वो क्या थी हमारी नंबर डेंसिटी थी, ठीक है। क्या हमें एक वॉल्यूम के अंदर पता लग गया, 1 मीटर क्यूब में पता लग गया कितने मैंगो थे, मैं कितना भी वॉल्यूम बोलूँगा आप बता दोगे आराम से, क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज़ देखो ध्यान से, n क्या आ गया बेटा हमारा नंबर डेंसिटी, मतलब क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर इतने, अगर मैं कह दूं कि ये वॉल्यूम कितना 1 मीटर क्यूब है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आप बोले 10 हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है इसे 1 मीटर क्यूब में 10 है। तो मैं बोलूँ 2 मीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो आप बोले 20 हो जाएंगे। मैं बोलूँगा 3 मीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे, आप बोले 30 हो जाएंगे। मैं बोला पूरा का पूरा वॉल्यूम ना ये 20 मीटर क्यूब था, तो इलेक्ट्रॉन बताओ, तो आप बोले सर 1 में 10 थे तो 20 में कितने हो जाएंगे 20 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, मतलब 200 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका मतलब समझाता है n हमें क्या बताता है नंबर डेंसिटी बताता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगा किसकी कि वॉल्यूम कितना है इसका, इस वायर का वॉल्यूम बताओ, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिमेन, वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिमेन कितना बेटा वॉल्यूम स्पेसिमेन का, तो आप बोले सर A इंटू एल, क्लियर है बात, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, क्या आ गया A इंटू एल। अदरवाइज आपको पता है A है क्या यहाँ पे पाई आर स्क्वायर L लेंथ, ठीक है, पाई आर स्क्वायर H होता है ना सिलेंडर का, तो वायर भी हमारी कैसी सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर है, तो क्या बन जाएगा इसका वॉल्यूम A इंटू एल, ठीक है। स्पेसिमेन मीन्स वायर का वॉल्यूम हमें पता लग गया, क्लियर है बात, ठीक है। n क्या है नंबर डेंसिटी है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम हमें पता है, इसका मतलब हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, क्लियर है बात। हम किसकी बात करें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या बोले भाई हमें पता है नंबर डेंसिटी पता, हमें टोटल वॉल्यूम भी पता है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो। तो हम क्या बोले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप क्या बोले सर नंबर डेंसिटी n थी, क्लियर है बात, और टोटल वॉल्यूम हमारा A इंटू एल था, तो हमारे पास क्या आ गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया बेटा। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी स्पेसिमेन, इस स्पेसिमेन में कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा ये कंसेप्ट, क्लियर है बात, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आपको पता है कितना होता है, क्लियर है बात, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, तो टोटल के ऊपर चार्ज कैसे निकालेंगे, हमें पता है चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो हम बोले E, ठीक है। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है E।
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है ये रहे, एक के ऊपर कितना चार्ज है ई, टोटल नंबर ये है, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, टोटल चार्ज किसके बराबर आ गया, तो आप क्या बोलोगे NeAl। भाई यही तो हमारा मोटिव था बेटा, टोटल चार्ज निकालना था हमें। क्यों निकालना था टोटल चार्ज, क्योंकि Q की वैल्यू पुट करनी थी हमें, ठीक है। तो इस वायर के ऊपर टोटल चार्ज निकाल लिया हमने। कैसे निकाला टोटल चार्ज, पहले क्या माना, N क्या नंबर डेंसिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें पता है इसका कितना A इंटू एल है। हमारा मोटिव क्या बेटा, इस पूरी के ऊपर चार्ज निकालना है, तो हमने N क्या माना कि भाई 10 इलेक्ट्रॉन भागने लग रहे थे इस यूनिट वॉल्यूम से। पूरा वॉल्यूम मैंने बता दिया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया आपने। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, नंबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना E है, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, एक के ऊपर E, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितने, इतने हैं, NaL है, तो NaL इंटू E, तो क्या आ गया, टोटल चार्ज आ गया। अब हम अपने फॉर्मूले में पुट कर दें इसको, तो I किसके बराबर आ गया बेटा, I इज इक्वल टू Q बाई T है, ठीक है। अब Q किसके बराबर आ गया, Q मतलब टोटल चार्ज, अभी हमने निकाला है टोटल चार्ज, I इज इक्वल टू Q बाई T, और टोटल चार्ज हमारे पास कितना आ गया, NeAl बाई में T, क्लियर है बात, ठीक है, बाई में T, ठीक है। तो हमारे पास क्या गया, करंट किसके बराबर आ गया, NeAl बाई में T। अच्छा, अब एक चीज़ देखना बेटा ध्यान से, क्या कि L वेलोसिटी का फॉर्मूला होता क्या है, वेलोसिटी, तो आप क्या बोले, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम, क्लियर है बात। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ जाएगा, तो आप बोलोगे वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर आ जाएगा, क्लियर है बात। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ गया, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब हम किस डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो इस नेगेटिव टर्मिनल पे था वो किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। उसने कंप्लीट कितनी लेंथ ट्रेवल की, तो आप बोले L। यहाँ का इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ गया तो एक कंप्लीट एक्सट्रीम पे पहुँच गया, तो कितनी लेंथ ट्रेवल करके गया बेटा, L। मतलब कितना डिस्प्लेस हो गया, L। मीन्स डिस्प्लेस कितना हो गया बेटा, वो L डिस्प्लेस हो गया। कितना डिस्प्लेस हो गया, L डिस्प्लेस हो गया। कब डिस्प्लेस हुआ, जब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। पहले जब हमने एक्सटर्नल फोर्स मतलब फील्ड अप्लाई नहीं की थी तो कौन सी वेलोसिटी थी, थर्मल। बट जैसे ही हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया तो कौन सी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट मीन्स जो ये वेलोसिटी है वो कौन सी वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू में टाइम t। ये बात समझ आती है बेटा कि ये लेंथ L की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, Vd इंटू टी। L की जगह हमने क्या पुट कर लिया, Vd इंटू टी। ये L हमारे पास लेंथ है, लेंथ की जगह हमने क्या पुट कर दिया, Vd इंटू टी। I इज इक्वल टू NeA, और L की जगह हमने क्या पुट कर दिया बेटा, Vd इंटू टी बाई में T। T से T क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, ठीक है। T से T क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो I किसके बराबर आ गया, NeAVd। क्लियर है बात, I किसके बराबर आ गया बेटा हमारा, I इज इक्वल टू NeAVd। अगर आप चाहो तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, Vd की वैल्यू पुट कर सकते हैं। Vd की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, माइनस ई टाउ बाई में m। क्लियर है बात, माइनस ई टाउ बाई में m, ओके। अदरवाइज ये हमारा क्या आ गया बेटा, रिलेशन आ गया। किस किस का रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। आज थोड़ा सा ऊपर वर्क चल रहा है बेटा, इसलिए मैंने वीडियो ऐसे बनाई है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना, अब जो वीडियो आएंगी थोड़ी ऐसे आएंगी क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है घर में। तो फिलहाल अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि हमने पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक का किया था कंसेप्ट। आज हमने क्या पढ़ा, रिलेशन पढ़ा। हमने एक स्पेसिमेन कंसीडर किया, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, फील्ड होगी V बाई L। लेंथ कितनी थी, L थी। इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रिफ्ट कर गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, V था, ठीक है। N क्या है, I इज इक्वल टू Q बाई T। यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसमें वैल्यू पुट करनी है। N किसके बराबर आ गया, नंबर डेंसिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम के। मतलब हमें स्टैंडर्ड पता लग गया। अब वॉल्यूम चाहे वो हाफ पूछे चाहे कितना पूछे, अगर हमें स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रॉन पता है ना कि 1 मीटर क्यूब में 10 है, तो वो हमसे बोले 5 मीटर क्यूब में कितने, तो हम बोलेंगे 50। अगर वो बोले 7 मीटर क्यूब में कितने हैं यहाँ तक के वॉल्यूम में, हम बोलेंगे 70। वो बोले 80 में कितने हैं, 80 मीटर क्यूब में। ये बात समझाते, वो वॉल्यूम दे देगा, हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता देंगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता लग गया है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो एरिया इंटू लेंथ आ गया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो हम क्या बोले, क्या स्टैंडर्ड में n थे और वॉल्यूम टोटल है कितना, A इंटू एल है। तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल चार्ज आ गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, NaL आ गए। उसके बाद बोला टोटल चार्ज, एक के ऊपर चार्ज ही होता है तो टोटल के ऊपर कितना आ जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन है NaL, ठीक है।
तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, NeAl आ जाएगा। करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई में टी आ गया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमने L की जगह क्या पुट किया बेटा, VD इंटू टी, टी से टी कैंसिल, तो करंट किसके बराबर आ गया, NeAVD के बराबर आ गया। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अगर आप चाहो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकते हो, E टाउ बाई में M, क्लियर है, ठीक है। करे बेटा, समझ आ गया, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कोई बात नहीं दोबारा। अच्छा, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, नेक्स्ट हमारा किसका है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, ठीक है। कौन सा करेंगे नेक्स्ट हम, ओम्स लॉ के रिगार्डिंग, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा ओम्स लॉ का। ओम कौन थे, साइंटिस्ट थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। ओम्स लॉ, अब ओम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्पेसीमैन लिया, ठीक है, एक स्पेसीमैन कंसीडर किया, और स्पेसीमैन कंसीडर करने के बाद उन्होंने क्या किया, सर्किट कंप्लीट करवा दिया ऐसे सोर्स वगैरह लगा के, क्लियर है बात, ठीक है। अब ये सोर्स लगाने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये हमारे पास स्पेसीमैन है, ठीक है, एक वायर का टुकड़ा है, कॉपर एल्यूमिनियम कोई भी वायर है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो ये स्पेसीमैन लगाया ना, उनका वोल्टेज कैसा था, वेरिएबल, ये एरो का साइन किसको बताता है, वेरिएबल वोल्टेज को, 10th स्टैंडर्ड में आपने किया होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, वेरिएबल वोल्टेज है, यहाँ से वोल्टेज चेंज करने लग रहा है, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव आई, क्लियर है बात, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्लियर है बात। यहाँ से हम क्या करेंगे, पोटेंशियल की वैल्यू चेंज करेंगे। उन्होंने एक टेबल बनाई, ठीक है, एक टेबल बनाई, और यहाँ क्या लिया, V, और यहाँ क्या लिया, I, क्लियर है, ठीक है, यहाँ V और यहाँ I। अब क्या चीज़ है, उन्होंने वोल्टेज कितनी दी, वोल्टेज दी उन्होंने 2 वोल्ट, कितनी दी, 2 वोल्ट दी यहाँ पे वोल्टेज। यहाँ उन्होंने एमीटर लगा दिया, एमीटर, क्लियर है, क्या लगा दिया, एमीटर लगा दिया, करंट को मेजर करने के लिए। वोल्टेज कितनी दी हमने, 2 वोल्ट दी, तो करंट देखा सर्किट में कितना आ गया, 1 एम्पियर आ गया, ठीक है, कितना आ गया, 1 एम्पियर। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वोल्टेज को चेंज कर दिया यहाँ से, ठीक है, वोल्टेज को चेंज किया, कितना कर दिया वोल्टेज को, उन्होंने किया 4, कितना किया, 4 वोल्ट कर दिया। वोल्टेज 4 वोल्ट की, तो उन्होंने देखा करंट भी चेंज हो गया, और वो कितना हो गया, 2 एम्पियर, क्लियर है बात। उन्होंने फिर वोल्टेज को और चेंज किया, कितना कर दिया, 6 वोल्ट, तो करंट देखा कितना आ गया हमारे पास, 3 एम्पियर आ गया, क्लियर है बात। जैसे जैसे वोल्टेज चेंज करते जा रहे हैं वैसे वैसे करंट चेंज होता जा रहा है। एमीटर लगा रखा हमने यहाँ पे, वोल्ट मीटर लगा रखा होगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक चीज़ देखी, क्या चीज़ देखी, कि जो V और I है इनका रेशियो, फर्स्ट केस में निकालना V और I का रेशियो, V बाई I कितना आ गया, 2 आ गया बेटा। सेकंड केस में निकालो V और I, तो क्या बोले, 4/2, V बाई I कितना आ गया, 2 आ गया। थर्ड केस में निकालना 6/3, कितना आ गया, 2 आ गया। इट मीन्स अगर एक सेम मटेरियल है तो V और I की वैल्यू चेंज करते जाओ, V और I की वैल्यू हम क्या करते जा रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं, बट रिजल्ट हमें कैसा मिल रहा है बेटा, हर बार रिजल्ट कैसा मिल रहा है, कांस्टेंट। रिजल्ट कैसा मिलने लग रहा है, हमें कांस्टेंट मिल रहा है, ठीक है। तो उनका लो क्या था बेटा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आ गया था, कांस्टेंट V इज इक्वल टू I इंटू R। यहाँ पे R क्या है, कांस्टेंट, यहाँ R क्या हमारे पास, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का नाम ही क्या आ गया बेटा, कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या मतलब है इसका, अगर मैं कहूँ आपको कि R की वैल्यू निकालना R, तो R क्या बोलोगे आप, क्या बन जाएगा बेटा, V बाई आई, V बाई आई, V बाई आई हर बार कैसा आया था, कांस्टेंट, हर बार V बाई आई, V बाई आई, V बाई आई क्या आ रहा था, कांस्टेंट। उसी कांस्टेंट का नाम हमने क्या रख दिया बेटा, रेजिस्टेंस रख दिया, क्लियर है बात। R इज कांस्टेंट, R क्या है, कांस्टेंट, V और I, V बाई आई। V की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, करंट की क्या होती है, एम्पियर, ये बात समझ आती है, करंट की क्या होती है, एम्पियर होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या बनेगी बेटा, वोल्ट पर एम्पियर, बट हम SI यूनिट बोलते क्या है रेजिस्टेंस की, ओम, क्या बोलते हैं, ओम। जो हमारे साइंटिस्ट है ना ओम, ठीक है, उनके ओनर के अंदर ही हम क्या बोलते हैं, उनके क्या यूनिट रखी थी रेजिस्टेंस की, ओम। आगे बात समझ, ठीक है। अब रेजिस्टेंस को डिनोट कैसे किया जाता है सर्किट के अंदर, हम ऐसे बताएंगे, ठीक है। इसका सिंबल क्या होगा, ये होगा, क्लियर है बात। ओम को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, क्लियर है, ठीक है। तो आपको समझ आना चाहिए रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट ओम, अदरवाइज आप बोलते हो वोल्ट पर एम्पियर भी रेजिस्टेंस की। अगर आपको बोला जाए R रेजिस्टेंस इज इक्वल टू किसके बराबर, आप बोलोगे V बाई आई के बराबर, क्लियर है बात। रेजिस्टेंस 1 ओम होगा, 1 ओम कब बोला जाएगा, तो आप बोलोगे जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट होगा, 1 वोल्ट, और करंट कितना पास होगा, 1 एम्पियर। इन दैट सिचुएशन रेजिस्टेंस इज 1 ओम, क्लियर है बात। व्हेन 1
वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है। एंड करंट कितना पास होगा क्रॉस सेक्शन से, 1 एम्पियर पास होगा। करंट कितना पास होगा किसी क्रॉस सेक्शन से, 1 एम्पियर। इन दैट सिचुएशन रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम। क्लियर है बात, समझ आती है बात। ये तो बेटा था 10th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट। किसका था, हमारा 10th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट टॉपिक था। क्लियर है बात, ठीक है। अब यहाँ से अच्छा 1 ओम को बेटा डिफाइन करना जरूर देख लेना, क्योंकि हमारा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, वो आपको ध्यान रखना है। हमारे पास एक कर्व दे दी बेटा, क्या दे दिया हमें, ग्राफ दे दिया। किसका दे दिया, v का और i का। क्लियर है बात, आई बात समझ। हमें क्या दे दी, कर्व, एक ग्राफ प्लॉट करके दे दिया v और i का, ठीक है। अब उसके बाद उसने हमें कर्व दे दी, यहाँ वैल्यू 1 एम्पियर, 2, 3, 4, 5 एम्पियर, ऐसे यहाँ वोल्टेज है, ठीक है, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट जो भी है। क्लियर है। अब उसने बोला कि रजिस्टेंस निकालो, क्या निकालना है, रजिस्टेंस, और कोई भी 2 पॉइंट दे दिए। क्लियर है बात। इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज कितनी आप बोले V1 और करंट कितना आप बोले I1। इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज आप बोले V2, करंट कितना आप बोले I2। क्लियर है बात, समझ आती है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। VI दे रखा है तो हम क्या बोले, रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो हम बोले इस लाइन का स्लोप निकाल दो। स्लोप को किससे डिनोट करते हैं बेटा, M से। स्लोप कैसे निकाला जाता है, तो हम बोलेंगे टेंजेंट थीटा। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। क्लियर है बात। तो अगर आपसे पूछा जाए स्लोप तो आप बोलोगे टेंजेंट थीटा, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। क्लियर है बात। इस कर्व का स्लोप निकालते आप क्या निकाल दोगे, उसका रेजिस्टेंस। क्लियर है बात, क्या निकाल दोगे, मतलब उसका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, अब देखो परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस है। अब इसका परपेंडिकुलर और बेस का क्या मतलब है, ये हमारे पास कर्व है, इसको ट्राइंगल बना दो बेटा। ये बन गया बेस और ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर देखना क्या बता रहा है, चेंज इन वोल्टेज, और जो बेस है वो क्या बताने लग रहा है, चेंज इन करंट। ये बात समझ आती है। परपेंडिकुलर हमें क्या बता रहा है, चेंज इन वोल्टेज, और बेस हमें क्या बताने लग रहा है, चेंज इन करंट। आगे बात समझ। चेंज इन वोल्टेज मतलब V2 माइनस V1 और चेंज इन करंट मतलब I2 माइनस I1। आगे बात समझ। बट हम बोले V बाय I तो होता क्या है, R। इट मीन्स कि जो हमारे पास कर्व है इसका जो स्लोप है वही क्या बताएगा हमें, रेजिस्टेंस। वही किसकी वैल्यू दे देगा हमें, रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा। बात समझ आई कि नहीं, ध्यान रखना बेटा। हमें एक कर्व दे दी, कर्व देने के बाद क्या बोला उसने कि हमें क्या निकालना है, इसका स्लोप। तो स्लोप हम क्या बोले, स्लोप होता है क्या, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इसका परपेंडिकुलर कैसे निकाला, हम बोले कि यहाँ बना लिया हमने राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है बात। तो परपेंडिकुलर मतलब चेंज इन वोल्टेज, बेस मीन्स चेंज इन करंट। क्लियर है बात। तो क्या गया, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हमारे पास क्या गया, ये रेजिस्टेंस। इट मीन्स कि VI कर्व का स्लोप ही हमें क्या बताता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बेटा, ठीक है। अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछेगा बेटा, वो आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अच्छा यहाँ एक चीज़ और देखना, यहाँ उसने लिखा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I अंडर दी कंडीशन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर है बात, ठीक है। जो आइडेंटिकल कंडीशन होनी चाहिए टेम्परेचर प्रेशर की, अदरवाइज ये चीज़ मैं बताऊंगा टेम्परेचर के साथ वेरिएशन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ध्यान है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है ना कि अच्छा ये चीज़ें मैं आपको दोबारा बता दूंगा, कोई बात नहीं। तो फिलहाल एक बार इस ओम्स लॉ को बता दूं पहले। तो ये हमारे पास क्या V है और ये क्या हमारे पास बेटा I है, ठीक है। अब उसने हमें 2 कर्व दे दी और हमसे ये पूछा गया है कि बताओ कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। टेम्परेचर कैसा था, कॉन्स्टेंट। टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। हमारे पास एक तो कर्व कौन सी है, फर्स्ट, और एक कौन सी कर्व है, सेकंड है, ठीक है। 2 कर्व दे दी और हमसे एग्जाम में क्या पूछा, इन दोनों में किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो आप बोले ठीक है कोई बात नहीं, आपने कोई भी 2 पॉइंट मार्क कर लो, कोई भी 2 पॉइंट मार्क कर लिए हमने। क्लियर है बात, ठीक है। अब फर्स्ट कर्व का स्लोप निकालना, तो आप बोले बना दो राइट एंगल ट्राइंगल। बना दिया हमने फर्स्ट कर्व के लिए। अब फर्स्ट कर्व का स्लोप तो हम क्या बोले, M1 या R1 बोल दूं मैं इसको, M बोलो चाहे R बोलो, बात तो वही है, स्लोप है, ठीक है। फर्स्ट कर्व का रेजिस्टेंस निकालो, तो आप क्या बोले, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर चेंज इन वोल्टेज दिख रही है आपको, चेंज इन वोल्टेज बाय में चेंज इन करंट दिख रहा है बेटा आपको, चेंज इन करंट। क्लियर है बात, ठीक है। अब मैं कहूँ रेजिस्टेंस सेकंड का निकालो, सेकंड का, तो सेकंड तो कर्व ये है बेटा हमारी। इसका आप क्या बोलोगे, सर बना दो इसका भी राइट एंगल ट्राइंगल। ये बन गया इसका राइट एंगल ट्राइंगल सेकंड का। क्लियर है बात, ये फर्स्ट थी और ये सेकंड है, सेकंड का। तो आप क्या बोलो, चेंज इन परपेंडिकुलर मतलब चेंज इन वोल्टेज बाय में चेंज इन करंट, चेंज इन करंट। अब एक चीज़ देखना बेटा, दोनों का बेस तो कैसा है, सेम है। दोनों का बेस कैसा है, सेम है।
चाहे फर्स्ट की बात करें चाहे सेकंड, बेस तो दोनों का कैसा है, सेम है, सेम वैल्यू है। बट फर्स्ट का परपेंडिकुलर मतलब चेंज इन वोल्टेज ये रही, और सेकंड के केस में चेंज इन वोल्टेज ये रही। अब फर्स्ट के केस में चेंज आपको कैसा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा, और सेकंड के केस में चेंज कैसा दिख रहा है, बहुत कम। इट मीन्स दोनों के बेस तो कैसे हैं, सेम है। जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा उसकी वैल्यू ज़्यादा। न्यूमरेटर आप क्या बोले सर, फर्स्ट कर्व है उसका न्यूमरेटर कैसा है, ज़्यादा है। डिनोमिनेटर तो दोनों के कैसे हैं, सेम। डेल्टा आई तो दोनों के सेम है। डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा, तो हम क्या बोले, फर्स्ट कर्व का चेंज इन वोल्टेज कैसा है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेकेंड। क्लियर है बात। इट मीन्स के रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा हो गया बेटा, फर्स्ट का ज़्यादा हो गया। किसका ज़्यादा हो गया, रेजिस्टेंस फर्स्ट का ज़्यादा हो गया। यही तो हमें प्रूव करना था। किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो आप बोले फर्स्ट का ज़्यादा है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। इट मीन्स जिसका स्लोप ज़्यादा, स्लोप किसको बताता है, इंक्लिनेशन एंगल को बताता है, ठीक है। जिसका स्लोप ज़्यादा वी आई कर्व का, जिसका स्लोप ज़्यादा, ठीक है, जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। आइए बात समझ, जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। क्लियर है बात। रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं बेटा, तो आप बोलोगे स्लोप निकाल दो। स्लोप मीन्स टेंजेंट थीटा, फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस, डेल्टा वी बाय डेल्टा आई इज इक्वल टू आर। तो इन दोनों कर्व में आपको सिर्फ देखना है जिसका स्लोप ज़्यादा है ना उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। समझ आती है बात, क्यों, क्योंकि बेस तो दोनों का सेम है, परपेंडिकुलर फर्स्ट का ज़्यादा है। क्लियर है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। फाइनल एग्जाम में बेटा वो आपको दो कर्व बना के दे देगा। क्लियर है बात, ठीक है। फाइनल एग्जाम में दो कर्व बना के दे दी उसने, और ये क्या बोल दिया, ये हमारे पास फर्स्ट कर्व और ये सेकंड कर्व। ये हमारे पास क्या है, आई, और ये क्या है, आर। अब बिना देखे बताना बेटा किसका स्लोप ज़्यादा और किसका कम, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा किसका कम। 100% बच्चे, 99% बच्चे बोलते हैं सर फर्स्ट का रेजिस्टेंस ज़्यादा और सेकंड का कम। आप भी शायद यही बोलो मैक्सिमम बच्चे। पर ध्यान से देखना, यहाँ मैंने ऊपर आई लिखा है और नीचे वी लिखा है। नीचे क्या लिखा है, सॉरी वी लिखा है, आर नहीं, नीचे वी लिखा है, आई और वी। क्लियर है बात। यहाँ क्या था, वी आई, इसका परपेंडिकुलर बेटा ये है वी और बाय आई बात समझ। इसमें सेकंड का रेजिस्टेंस ज़्यादा और फर्स्ट का कम है। क्लियर है। यहाँ वी और आई था और यहाँ है वी नीचे है और आई ऊपर है। क्लियर है बात। तो इसका जो बनेगा टेंजेंट वो ऐसे बनेगा बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। क्लियर है। तो अब आपको दिख रहा है स्लोप किसका ज़्यादा है, वी और आई के अकॉर्डिंग सेकंड का स्लोप ज़्यादा है फर्स्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि वी बाय आई है ना, टेंजेंट थीटा मतलब स्लोप मतलब रेजिस्टेंस। तो आगे बात समझ। तो बेटा कंफ्यूज मत हो जाना इन चीज़ों के अंदर। तो हमने क्या किया है, ओम्स लॉ किया है। क्लियर है, क्या है, कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, सिंबल क्या होता है, ठीक है। 1 ओम को कैसे डिफाइन करते हैं, स्लोप कैसे निकालते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमारा किसके बारे में था बेटा, रेजिस्टेंस के बारे में था, ठीक है। अच्छा, और इससे पहले हमने क्या किया है, करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन किया है। रट्टा मारना आपको तो बेटा डायरेक्ट मतलब समझ आ गया, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। क्लियर है बात, ठीक है। आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी के बराबर है। उससे पहले हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा था, किसके बराबर था, माइनस ई ई टाउ बाय एम। क्लियर है बात। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर थे, माइनस ई ई टाउ बाय एम। एम क्या है बेटा, कॉन्स्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ई भी क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी है, कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी है बेटा, कांस्टेंट है, ठीक है। तो सारा फंडा किसका बच गया, टाउ का, रिलैक्सेशन टाइम का। रिलैक्सेशन टाइम क्या बताया था कि कोलिजन के अंदर जो टाइम लगा था उसको हमने क्या बोला था, रिलैक्सेशन टाइम लगा था। टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया हमने, टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज कर दी। तो कोलिजन आपको पता नहीं, इलेक्ट्रॉन इस एटम से स्ट्राइक कर रहा था। जब टेम्परेचर कम था तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड लिए कोलिजन में। टेम्परेचर बढ़ाते इसकी स्पीड भी बढ़ गई, 1 2 3 सेकंड में ही। मतलब जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है बात, जल्दी से स्ट्राइक कर जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज। तो ध्यान रखना, जब टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी बेटा। क्लियर है बट टेम्परेचर इंक्रीज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज। क्लियर है। ऐसे ही अगर कंसेप्ट यहाँ भी पूछ सकता है वो, टेम्परेचर इंक्रीज तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज, तो करंट भी डिक्रीज मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज। ये चीज़ें तो चलो मैं आपको दोबारा ही बताऊंगा। खैर अभी जो आगे हमारा टॉपिक आएगा, तो आज का हमारा कंसेप्ट टॉपिक क्या था बेटा, ये दोनों थे, ठीक है। इनको अच्छे से कर लेना बुक से, ओके। जो आप अपनी नोटबुक कंप्लीट करोगे ना, और उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, जो प्रूफ करेंगे किसका, ओम्स लॉ का। क्लियर है। जिसका प्रूफ करना हमें ओम्स लॉ का प्रूफ करना है। प्रूफ के अंदर हम क्या चीज़ बताएंगे कि वी बाय आई
कैसा आता है, कांस्टेंट है। क्लियर है बात, v बाई आई क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ इस एक्सप्रेशन में बेटा कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, n क्या है, नंबर डेंसिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। क्लियर है, ठीक है। और ऐसे क्या निकालेंगे, जो स्पेसिमेन है उसका वॉल्यूम निकाला, फिर हमने क्या निकाल लिया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक के ऊपर इतना चार्ज, टोटल चार्ज। मोटिव तो यही था टोटल चार्ज निकालना हमें, टोटल चार्ज बाय में टाइम, टोटल चार्ज ये निकाल लिया, बाय में टाइम रख दिया। क्लियर है। अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हमने L मतलब कितना डिस्प्लेस होगा यहाँ से यहाँ तक, वो चीज़ निकालिए बेटा, ठीक है। वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम करके, टाइम से टाइम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद करंट का फॉर्मूला क्या आ गया, NEAVD आ गया, ठीक है। यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओम्स लॉ के अंदर बेटा ये ग्राफ है इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखना। ये तो हमारा 10th स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। क्लियर है, ओके बेटा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। बाय।